हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है आपका जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी का टॉपिक हम आज करने वाले हैं। जियोग्राफी में आपके कौन से कॉमन टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी आपके क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद भी आप जो इसमें रट्टा मार के आते हैं, और रट्टा मारने से क्या होता है, आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और कन्फ्यूजन के बाद आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलत आप करके आ जाते हो। तो आज हम देखेंगे जियोग्राफी का टॉपिक। जियोग्राफी में हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर। आज आपने ये वीडियो देख ली, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ उसके बाद आपसे कभी भी आपके अक्षांश और देशांतर से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया है आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड होता है आपका अक्षांश और लॉन्गिट्यूड होता है आपका देशांतर। अभी मैंने लिखा है, अभी मैं आपको याद भी करवाऊंगा कि कैसे आप इसको याद रखेंगे कि लेटीट्यूड कौन सा है और लॉन्गिट्यूड आपकी कौन सी रेखाएं होती है, इसका जो है कितने डिग्री, इसमें कहाँ कहाँ तक कितनी रेखाएं होती है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, क्यों भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिखा गया है, और नीचे अगर देखें तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय किस बेस पे लिखा गया है, ये भी आपको सारा इस वीडियो में आज पता लगने वाला है। तो डिटेल में देखेंगे, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, क्योंकि सही नॉलेज ही दूसरों तक शेयर करनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको शेयर मत करना। एक और रिक्वेस्ट है, आपके पास जो एड आती है प्लीज उस एड को आप पूरा देखिए। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी हेल्प से मुझे कुछ हेल्प मिल जाए आने वाले समय में। हो सके तो वीडियो में जो एड आए वो पूरी देखना, बाकी अदरवाइज आप अगर पढ़ने में मन लग रहा है तो आप पढ़ने में। तभी मैंने जो एड है, एड मैंने स्टार्टिंग में और एंड में रखी है, बीच में मैंने कोई भी एड नहीं लगाई है, ताकि जो आपका बीच से ध्यान हट ना जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले आपका पहले दिया है आपके पास लेटीट्यूड, उसके बाद दिया है लॉन्गिट्यूड। कौन सी लेटीट्यूड होती है, कौन सी लॉन्गिट्यूड होती है? लेटीट्यूड को बोलेंगे अक्षांश और आपका लॉन्गिट्यूड को बोलेंगे देशांतर। ये तो आपको दो में से एक चीज याद रखनी पड़ेगी। इंग्लिश वाले आप लेटीट्यूड याद रखिए, और हिंदी वाले आप जिसको अक्षांश और देशांतर याद रखेंगे। चलिए पहले हम देखेंगे कौन सी लेटीट्यूड है आपकी और कौन सी आपकी लॉन्गिट्यूड है। तो ये पृथ्वी आपकी गोल है, इतना आप सभी को पता है कि पृथ्वी क्या है, आपकी गोल है, ठीक है। तो इस तरह से एक और बना लेता हूं यहाँ पे। तो ये दो बना दिए। अभी क्या देखेंगे हम, पहले करेंगे हम आपकी लेटीट्यूड। लेटीट्यूड लाइन जो आपकी कौन सी होती है, यानी कि अक्षांश रेखा है आपकी कौन सी है। तो पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को क्या है आपके, पहले तो आपके चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब आप हिंदी में इसको बोलेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये तो आपको सभी को पता है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ पोल। तो ये चार पोल है आपके, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम इसको एक ही में कॉमन में लिखते हैं तो इस तरह से ये बनना था। तो कॉमन में भी आपको मैं बता रहा हूं ताकि जो आपको डिफरेंस जो है आराम से पता चल सके। ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इतना तो आई होप सभी को पता होगा, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। तो ये क्या है, आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, और ये आपका पश्चिम है। अब देखिए पृथ्वी किधर से किधर की ओर घूमती है, ये आई होप आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो पृथ्वी कहां से कहां तक घूमती है, ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी जो है किस साइड को घूमती है, तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे बात कीजिए। अपने अक्ष में पृथ्वी कहां से कहां घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ये पश्चिम है यानी कि वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है यानी कि पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। हम बात करें अक्षांश की। अब जो मैंने ये जो बीच में मैंने सेंटर में बिल्कुल लाइन खींची, ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, माफ कीजिएगा, 0 डिग्री कौन सी है ये, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश इसको नाम दिया गया है। अगर आपने 0 डिग्री अक्षांश इसको नहीं बोलना है तो आप इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन सी है, जो कि आपके बीचों बीच खींची गई है। किस साइड को खींची गई है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये आपकी खींची गई है। इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, या कई बुक्स में आपको विषुवत रेखा। तो आप इसको भी जैसे याद रखें, 0 डिग्री विषुवत रेखा है आपकी ये वाली। तो आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपसे घुमा फिरा के जिस भी हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जो है आंसर आपको सही करके आना है। तो ये है आपकी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इंग्लिश वाले इक्वेटर बोलेंगे, और आपकी हिंदी वाले इसको अक्षांश रेखा भी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये खींची गई है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जितनी भी आपकी रेखाएं खींची गई है आपकी
पृथ्वी में। अब जितनी का मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से जितनी मर्जी खींचती, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री की क्यों है? अगर हम यहाँ से आपके नॉर्थ पोल के ऊपर इस तरह से अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो ये कितने डिग्री का कोण बना आपका यहाँ पे? 90 डिग्री का। अब देखिए जो कैसे अक्षांशीय विस्तार को जो है डिवाइड किया गया है डिग्री के हिसाब से। 90 डिग्री का कोण बनता है इस रेखा के साथ। अगर आप इस तरह देखें, इस तरह से देखें, जिस मर्जी साइड से आप देख ले, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया। 0 डिग्री है ये। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इतना नजदीक तो, इतना दूर तो नहीं होगा, ये तो मैं काफी नजदीक ले लिया है। इसमें क्या है, आपने देखा होगा, अगर आप मैप भी देखी तो उसमें कितना होगा आपका? 15 डिग्री, 30 डिग्री। और अगर आपको दो चीजें और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको याद हो तो 23.5 डिग्री जो आपका है, जो 23.5 डिग्री नीचे, अगर हम नीचे की बात करें और 23.5 डिग्री ऊपर, ये मैं आपको बताता हूं कि नीचे जो ऊपर वाला है ये क्या है। नीचे ऊपर में क्यों बोल रहा हूं आपको, मैं भी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। देखिए अक्षांश जो रेखा है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। जिस तरह ये नीचे की ओर है उस तरह ये ऊपर की ओर भी है, ठीक है। और इनकी जो लेंथ है, सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा जो है, यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये सबसे लंबी जो है, सबसे बड़ी जो आपकी अक्षांश रेखा है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का होता है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर जो है, हर रेखा के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। इससे हमारे को क्या पता लग रहा है कि जो अक्षांश की जो रेखा है, यानी जो अक्षांश वाली जो रेखा है, वो आपको किसका किसका अनुमान दे रही है? ये दे रही है दूरी का। तो दूरी ज्ञात किससे की जाती है? अक्षांश रेखाओं से। इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए 2 पोल है आपके, ये कौन सा है? नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं अक्षांश रेखा है। मैं आपको सिर्फ जनरल आइडिया आपको बता रहा हूं कि ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। अभी मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया। ये वाली जो मैंने ड्रॉ की है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है, जो अगर आप इस तरह से एक रेखा खींचे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ। और इसी तरह जो आपकी जितनी भी डिग्री तक ऊपर तक खींची गई है, जितनी भी आपकी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, वो हर डिग्री के हिसाब से खींची गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि 90 आपकी यहाँ पे है, 90 आपकी यहाँ तक है, इस तक। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए बीच वाली रेखा है, इसको हम मिटा देंगे। ये सिर्फ आपको जनरल सा मैंने बताया कि 90 डिग्री आपका ऊपर है, 90 डिग्री आपकी नीचे है। ये हर जो रेखा है ये डिग्री के हिसाब से खींची गई है। अब 2 चीजें आपने याद रखनी है। बीच में आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पे खींची, राइट। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका जो है, अगर इसके ऊपर की बात करें, 0 डिग्री से ऊपर आपका क्या बच गया यहाँ पे? ये बच गया आपका उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध आपका बच गया। ये आपका पूरा उत्तरी गोलार्ध है, यहां से लेकर और यहां तक। इसमें आपने ये नहीं लिखना है कि ये आपका पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, नहीं। यहां से जितना भी ऊपर वाला आपके पास हाफ पोर्शन बच गया वो आपका उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे वाला बच गया ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। इसीलिए मैंने आपको यहाँ नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बताया, क्योंकि आपका उत्तरी और दक्षिण तो है ही। जब इसको बीच में भूमध्य रेखा खींचेंगे तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी पृथ्वी आपकी। एक आपका उत्तरी गोलार्ध बच गया और एक आपका दक्षिणी गोलार्ध बच गया। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं, अभी जब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भारत का अक्षांशीय और आपका अक्षांशीय जो विस्तार है उत्तरी अक्षांशीय क्यों आया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद इतना आपको क्लियर हो गया, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, दक्षिण गोलार्ध नीचे वाला। जितनी इसमें बीच में आपकी ये खींची गई है, ये सभी आपकी 1-1 डिग्री पर ऊपर तक आपकी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, और हर अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री नीचे और 23.5 डिग्री ऊपर, तो इन दोनों के यानी कि उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे एक रेखा आती है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो आपको यहां से ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए, जो कर्क रेखा है वो आपकी एक अक्षांश रेखा है। उसी तरह अगर आप 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, यानी कि 0 डिग्री से नीचे आएंगे, तो वहां पे एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। तो ये भी आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी कर्क रेखा कितने डिग्री पे है और मकर रेखा कितने डिग्री पे। मकर रेखा कहाँ है? मकर रेखा है आपके दक्षिणी अक्षांश में, और जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहाँ है आपकी? ये है उत्तरी गोलार्ध में। तो याद है उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश रेखा है आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो ये आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
ये है आपकी अक्षांश रेखा है जो कि आपकी दूरी बताती है। सभी जो अक्षांश रेखा है आपकी यहाँ तक आपके ऊपर तक अक्षांश रेखा है। याद रखिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री, उसके बाद जब ये यहाँ पे इस पोल तक पहुंच जाएगी तो यहाँ पे जो ये अक्षांश रेखा है ये एक बिंदु के रूप में आपको जो है दिखेगी, अगर आप उसमें देखेंगे जो आपके पास मैप और जो आपका ग्लोब है। तो ये जो आपकी लास्ट में ये आपके नॉर्थ पोल और आपके साउथ पोल में ये एक बिंदु के रूप में अंकित होगी, लेकिन उस बिंदु से जो पिछले वाला बिंदु है उसके बीच की दूरी भी आपकी 111 किलोमीटर है, तो इनके बीच की दूरी ऊपर तक आपकी बराबर रहेगी। इनकी जो है लेंथ ऊपर तक आपकी कम हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में भी, उसी तरह दक्षिण गोलार्ध में भी कम हो जाएगी। अब 90 डिग्री तक मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा है, 90 अक्षांश रेखा है, ये आपने ध्यान रखना। और 90 कहाँ पे है आपकी, 90 आपकी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 90 और 90 अगर हम प्लस करें 9 दूनी 18, तो कितनी अक्षांश रेखा है टोटल, 180। और एक आपकी कौन सी अक्षांश रेखा है बीच की, भूमध्य रेखा, तो यानी कि 1 ये हो गया, इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो गया 181। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी अक्षांश रेखा है टोटल, तो अक्षांश रेखा है टोटल कितनी है 181। तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए, दोनों जितनी भी आपकी रेखा है 181, इन सभी के बीच की दूरी कितनी है, बराबर 111 किलोमीटर। आई होप आपको अक्षांश रेखाएं समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आपकी देशांतर रेखाएं, जो आपकी ये रेखाएं खींची गई थी, तभी मैंने आपको बताया पश्चिम से पूर्व की ओर जितनी भी रेखाएं खींची गई है वो सभी आपकी अक्षांश रेखा है। बीच वाली आपकी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इसको इक्वेटर, या फिर आपको 0 डिग्री अक्षांश इसको आप बोल सकते हैं। अब चलते हैं, हम बात करेंगे अच्छा अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप कैसे याद रखेंगे। अगर आपको हिंदी वाले तो आराम से याद रखते हैं, ये अक्षांश रेखा है, ये आपकी देशांतर। इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे, जो रेखाएं लेटी हुई है यानी कि ये लंबी लेटी हुई है आपकी, ये है आपका लेटीट्यूड। इससे अच्छा लॉजिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। और जो आपकी लॉन्गिट्यूड है, लॉन्ग यानी कि लंबा, एक लंबा है, दूसरा दूसरे से और लंबा है, तीसरा तीसरे से और लंबा है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो आपकी लाइन है वो आपकी इस तरह से खींची जाएगी नॉर्थ पोल से लेकर आपके साउथ पोल तक, यानी कि उत्तर से लेकर आपकी क्या है दक्षिण की ओर ये रेखाएं आपकी खींची जाएगी, ये कहलाएगी आपकी देशांतर रेखाएं। तो देखिए, तो ये आपका है कितना 0 डिग्री, इसको मान लिया है। पृथ्वी के बीचों बीच उसी तरह एक रेखा खींची गई है, जिस तरह इसको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड किया, वहीं पे जो आपकी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा को किया गया पूर्व और पश्चिमी देशांतर। अब इसको कहेंगे पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। देखिए, ये वाली जो रेखा है इस तरह से ये खींची गई है, ये आप ध्यान रखना। ये रेखाएं आपको क्या बताती है, ये रेखाएं बताती है आपको दूरी आपकी बता रही है अक्षांश रेखा। ये रेखाएं आपकी क्या बता रही है, ये रेखाएं बता रही है आपकी समय। तो ये आपने ध्यान रखना। और ये सभी आपके एक ही पोल पे मिलेगी, यहाँ पे साउथ पे और यहाँ पे आपके नॉर्थ पोल पे। तो इन दोनों का जो है, इन दोनों का आपके कुछ नहीं, इन दोनों की इनकी जो है लंबाई सभी की आपकी सेम है। तो याद रखना, इनके जो ये क्या बताएगी आपकी समय बताएगी। तो देशांतर रेखाएं क्या बताएगी आपका समय, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं सभी। तो ये आपने ध्यान रखना है। इंग्लिश वाले बोलेंगे इसको लॉन्गिट्यूड है रेखाएं आपकी कौन सी, देशांतर रेखा है, जो आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची जाएगी, सभी आपकी सेम होगी। अब देखिए, ये समय आपका कैसे बताएगी, समय कैसे बताएगी, पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 24 आवर, यानी कि 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपने जो है अक्ष पूरा, एक चक्कर पूरा लगाने में, अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा लगाने में कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके पृथ्वी की कोई भी एक जो गोल वस्तु है उसका जो है, अगर आप उसको चारों साइड अगर हम बात करें तो इसकी जितनी आपको सामने दिख रही है ये देशांतर रेखा है, उतनी आपकी इसके पीछे है, यानी कि 360 डिग्री। अगर कोई भी एक वस्तु को अगर आप इस तरह से घुमाए, गोल घुमाए किसी भी बॉल को, तो वो कितने डिग्री पे घूम रहा है, अगर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है इसी साइड वापिस आके यहीं पे आता है तो कितने डिग्री हुआ, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री आपकी जो है ये पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं पाई गई है। अब जो है 360 डिग्री को पूरे होने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। मैंने पहले ही बताया पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगेगा, 24 आवर। और कितने आपके डिग्री था, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को घूमने में कितना समय लगा आपके, 24 घंटे। तो ये मान के चलिए आपकी 360 डिग्री को कितना समय लग गया आपका, 24 घंटे। और 24 घंटे में टोटल कितने मिनट हो गए आपके,
1440 मिनट। ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, मैं इतना समय आपको नहीं लूँगा, तो आप खुद कैलकुलेट करना, कर ईमानदारी से करना, तभी आपको ये समझ आएगा। देखिए 1440 मिनट हुए, ठीक है। 1440 मिनट में कितने डिग्री घूमी? 360 डिग्री। अगर हम 1440 को 360 से कर दे तो आपका जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री जो देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप जो है मोटा मोटा समझ लीजिए, 360 डिग्री को घूमने में कितना समय लगा? 1440 मिनट, यानी कि 24 आवर। जब 24 आवर लगे, जब इसको डिवाइड किया गया तो इसमें 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है आपके? 4 मिनट। तो यानी कि 1 डिग्री जो देशांतर है, इस देशांतर के बीच में जो है 1 डिग्री है। इस डिग्री में आपके इस सूर्य को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। तो ये आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक देशांतर को दूसरे देशांतर तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो या फिर ये बोलेंगे कि 1 डिग्री तक जो है, 1 डिग्री आपके जो अगर सूर्य चलता है तो कितने समय में वो एक डिग्री आपका पूरा करेगा। माफ कीजिए, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज क्या आ रहा हूँ, मुझे बताने में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए 1 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, सूर्य यहाँ से चल रहा है और 1 डिग्री चलने तक उसको कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा आपके 4 मिनट। तो ये आप इतना मान लीजिए। और 360 डिग्री जब ये पूरे चलेंगे तो 360 डिग्री में कितना समय मिलेगा? 24 घंटे। इसीलिए जब सूर्य एक बार आता है तो 24 घंटे बाद फिर आता है, क्योंकि उसको उसी समय उसी टाइम जोन पे वहां पर पहुंचने में उसको कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे में क्योंकि पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगा लेती है, और इसी तरह आपका सूर्य की पोजीशन दोबारा वहीं पे आ जाती है, जो कि आपका क्या बताता है कि 1440 मिनट में आपके कितने घंटे हुए? 24 घंटे, जो कि आपका 360 डिग्री आपका पूरा हो जाता है। अब देखिए, अब बात करेंगे हम आपका जो है भारत का। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतर आपके हम बात करते हैं। भारत कहाँ है आपका? भारत है आपका इस जगह, यहां मान लीजिए। तो ये कौन सा गोलार्ध है आपका? उत्तरी गोलार्ध है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है देशांतर की अगर हम बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो यानी कि अगर हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे, अक्षांश रेखा आपकी इधर से इधर जा रही है, जो कि किसको डिवाइड कर रही है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को। इसीलिए जब भी हम जो अक्षांश रेखा की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये आपकी कौन सी अक्षांश रेखा है? 8 डिग्री से लेकर आपका कितना है? 37 डिग्री तक। यानी कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अगर हम इसको 0 डिग्री मानते हैं, 8 डिग्री यहां मान लिया हमने, 8 डिग्री से लेकर भारत का विस्तार है यहाँ पे कितना है आपका? 37 डिग्री। अप्रोक्सीमेट ले रहे, पूरा पूरा आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिला, अगर आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय विस्तार इसको आपका लिखा जाएगा। तो ये आपको आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है। हम इसको जो है इस तरह से लेंगे, उत्तरी गोलार्ध में हम आ रहे हैं, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। अक्षांश रेखा है आपकी उत्तर की ओर चल रही है, इसीलिए उत्तर ही आपका लिखना पड़ेगा। इस हिसाब से आप अगर आप ऐसे सोच रहे कि हम हम कहाँ जा रहे हैं? हम इस साइड को जा रहे हैं पूर्व की ओर, तो हम इसको पूर्व क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये रेखा आपकी पूर्व की ओर आ रही। ऐसा नहीं है, हम जा रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की ओर। उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत है, इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध में जब अक्षांशीय विस्तार बताएंगे तो हम लिखेंगे 37 डिग्री से लेकर आपका 8 डिग्री से लेकर आपका 37 डिग्री तक। उसी तरह आपका जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतर में मैंने क्या बताया था आपको? पूर्व और पश्चिम। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका दोनों ऐसा ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे भी आपका पूर्व रहेगा, यहाँ पे आपका पश्चिम रहेगा, यहाँ पे भी आपका दक्षिण गोलार्ध में पूर्व रहेगा और यहाँ पे आपका पश्चिम रहेगा। जब यहाँ पे पश्चिम रहेगा, अब क्योंकि भारत का है पूर्व में है, तो देशांतर भी आपके जो पूर्व से ही देखे जाएंगे। तो आपका इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर भारत का 97.25 पूर्वी देशांतर तक आपका जो है देशांतरीय विस्तार है भारत का। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया क्यों इसको पूर्वी देशांतर कहा और क्यों इसको उत्तरी अक्षांश कहा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो इतनी करते हैं। बाकी आपका जो समय कैसे देखा जाता है, भारत के अगर समय की बात करें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। भारत कितने पे? आपके 82 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे आपका जो है मानक रेखा बताई गई है। और 0 डिग्री को आपको माना गया है मेन लंदन से, जो कि आप ये मान के चले कि यहाँ लंदन है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने इतना करना है, 0 डिग्री आपके पास दिया है, 82.5 डिग्री को आपने क्या करना है, अगर हम इसको 4 से सिंपल डिवाइड करें तो ये कितना हो गया?
आपका 328 हो गया, और आपका आधा डिग्री यहाँ बचा है, यानी कि 1 डिग्री में कितना टाइम लग रहा है 4 मिनट, आधा डिग्री में कितना लगा 2, यानी कि 330। अब आप इसको अगर आप इसको मिनट में देखेंगे, मिनट में आपका 330 मिनट आपके पास आ रहा है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट। तभी कहा जाता है कि जो भारत का जो समय है वो आपका लंदन यानी कि ग्रीनविच, जो कि आपका 0 डिग्री देशांतर माना गया है, वहां से कितना आगे है, तो ये है आपका 5 घंटे 30 मिनट। अब इसको आगे क्यों कहा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, तो सूर्य पहले कहाँ उगेगा, यहां उगेगा पूर्व में, उसके बाद आपका बाद में इधर जाएगा। तो यानी कि 0 डिग्री आपका जो ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, इससे जब इधर को आपका समय जो है टाइम जोन बांटा गया, उसको कहा जाता है आगे वाला टाइम जोन। अब देखिए अगर हम बात करें, भारत आपका यहाँ पे है, इसके बाद जापान आपका यहाँ है, तो जापान और भारत के बीच जितने डिग्री का जो है अंतर है, उसके बीच जितने मिनट होगा, उसमें ये कहा जाएगा कि आपका जापान क्या है, भारत से इतना आगे है। अब क्योंकि लंदन यहाँ पे है, लंदन यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, तो इनके बीच कितने का फर्क आ गया, 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट का। तो इसलिए कहा जाता है लंदन से भारत कितना है, 5.5 घंटे आगे है। इसी तरह जितने भी आपके बाकी के देश है, अगर आपको ये दे दिया जाए कि इतने डिग्री देशांतर पर, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आप ये मान के चलिए कि 100 डिग्री देशांतर पे आपका जो है जापान है, तो 100 डिग्री पे अगर आपका जापान है, और 82 डिग्री 82.5 डिग्री पे अगर आपका जो है भारत है, तो ये आपने कमेंट करना है भारत और जापान के बीच कितने मिनट का फर्क है, और जापान भारत से कितना आगे है। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। बाकी आज की वीडियो यहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट आप कर सकते हैं आपको समझ आया या फिर नहीं आया।